हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि लिस्ट के अंदर आप अपने आइटम्स को कैसे रीऑर्डर करेंगे। तो लेट्स से हम किसी भी आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आइटम आपका अपलिफ्ट हो गया। उसके बाद आप किसी भी पोजीशन पे इसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ किसी और आइटम को क्लिक करते हैं, देन उसके बाद इसे बॉटम में हम ड्रॉप करेंगे तो आपका ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस फंक्शनलिटी को हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्प बिल्ड एफएफसी, जिसमें हम एक फ्लटर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम एंड ईमेल आईडी पास ऑन करना है। देन वी विल कैच अप इन गूगल मीट। ओके, बिकॉज आई बिलीव वी टुगेदर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस बडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं। देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को रीअरेंज करने के लिए फ्लटर हमें इनबिल्ट विजेट प्रोवाइड करता है। तो सिंपली आपको यूज करना है रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू, और इसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती हैं, फिर आपकी ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो जाती है। और यहाँ पे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप यहाँ यूआई पार्ट में शो कराना चाहते हो। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे एक डमी डेटा लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपने एलिमेंट्स को पास कर देंगे। देन यहाँ पे जो आपको रीऑर्डरेबल के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है, फर्स्ट आपका यहाँ पे चिल्ड्रन होता है। इसके अंदर सिंपली आपको ये लिस्ट पास करनी होती है। लेकिन यहाँ पे आप लिस्ट को पास करने के लिए सिंपली आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिस्ट डॉट जनरेट यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको इंडेक्स प्रोवाइड होता है। इंडेक्स की हेल्प से आप इस लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अपना यूआई पार्ट को रिटर्न कराना होता है। ओके, और यूआई पार्ट में सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे लिस्ट टाइल। और यहाँ पे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिस्ट टाइल के अंदर आपको एक की पैरामीटर मिलता है। इसमें सिंपली आपको यहाँ पे यूनिक की पास करनी है हर एक आइटम से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे या तो इंडेक्स पास करते हैं, या फिर अगर आपके आइटम में कोई भी यूनिक वैल्यू है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ताकि हम हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाए। ओके, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप जो हमारी नॉर्मल लीडिंग, टाइटल, सब टाइटल जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप पास कर सकते हैं। ओके, तो इस फंक्शनलिटी से सिंपली आपका यूआई पार्ट रेडी हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे शो कराना चाहते हो। अब यहाँ पे सेकंड हमारा एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है रीऑर्डर, और यहाँ पे आपको दो इंडेक्स प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट आपका ओल्ड इंडेक्स और सेकंड आपका न्यू इंडेक्स। अब ये क्या होता है, देखिए, जब भी आप किसी आइटम के ऊपर क्लिक करते हो और उसे ड्रैग करते हो तो वहाँ पे आपको ये दो वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट कि आपने उसे किस पोजीशन से ड्रैग किया था, और सेकंड आप उसे कहाँ ड्रॉप करना चाहते हो। तो इन दोनों इंडेक्स के अंदर आपकी वो दोनों वैल्यूज डिफाइन होती है। तो जब आपका ये फंक्शन ट्रिगर होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली लिस्ट के अंदर जो आपके ओल्ड इंडेक्स पे जो भी आइटम स्टोर था, इसको सिंपली आपको यहाँ पे टेम्पोररी स्टोर करना है, और उसके बाद सिंपली जो आपका न्यू इंडेक्स होता है इसके ऊपर आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए सिंपली आप यूज करना रिमूव एट, और यहाँ पे सिंपली आपका इंडेक्स पास करना है जो आपका यहाँ पे ओल्ड इंडेक्स होगा, और इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली यूज करना है इंसर्ट एट, और इसके अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी है। फर्स्ट आपको इंडेक्स और सेकंड आपको यहाँ पे एलिमेंट जो आप इसमें इंसर्ट कराना चाहते हो। पर यहाँ पे हमारा एक कैच है, देखिए, जब आप यहाँ पे लॉजिक पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, जब आप किसी भी आइटम को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करके ड्रॉप करते हो तो इससे क्या होता है, जो आपका ओल्ड इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन होता है आपका न्यू इंडेक्स, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी आइटम को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करके ड्रॉप करते हो तो आपका यहाँ पे इशू आता है। आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे ओल्ड वैल्यू है और जो आपकी न्यू वैल्यू है, इस टाइम आपकी न्यू वैल्यू ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट का साइज होता है वो एक इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा न्यू इंडेक्स है इस केस के अंदर सिंपली इसे माइनस इक्वल टू वन कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू आप वन से डिक्रीज कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था आपको सिंपली यही फॉलो करना। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से आप अपने एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर रीअरेंज या रीऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन चलते हैं वीएस कोड पे और इसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करते हैं, तो मे भी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसे यहाँ से करते हैं मिनिमाइज और अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको अपन यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है आर ओ एग्जाम्पल, और इसे हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। ये मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। ओके, और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके ऊपर हम यहाँ पे रीऑर्डर फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम यूज करते हैं लिस्ट, और इस लिस्ट का नाम यहाँ पे हम डेटा देते हैं, और इसमें कोई भी एलिमेंट सभी के लिए स्टोर करा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे करते हैं ए, देन उसके बाद सिंपली बी, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे सी, और लास्ट में एक और एलिमेंट हम यूज करते हैं डी। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे बॉडी में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू, और इसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स डिफाइन करने। फर्स्ट आपका यहाँ पे चिल्ड्रन, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका फंक्शन होता है ऑन रीऑर्डर, इसको आपको डिफाइन करना है। इसके अंदर आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, फर्स्ट आपका यहाँ पे ओल्ड इंडेक्स और सेकंड आपका यहाँ पे न्यू इंडेक्स। ओके, देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट करी है इसको यूआई पार्ट में शो कराने के लिए आपको चिल्ड्रन के अंदर आपको इस लिस्ट को यूज करना है। तो आप यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिस्ट डॉट जनरेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर लूप यूज करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर
आइटम इन डेटा। तो यहाँ पे आइटम के अंदर आपको ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिल जाएंगे और उसे हम यूआई पार्ट में शो कराते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे लिस्ट टाइल, देन उसके बाद सिंपली यहाँ टाइटल प्रॉपर्टी के अंदर अपना ये आइटम को शो कराते हैं टाइटल, देन उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट विजिट और यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं आइटम। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल क्रिएट करी है आपको इसके अंदर की पैरामीटर भी पास करना है, ताकि जो भी यहाँ पे एलिमेंट शो हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाए। तो सिंपली यहाँ पे हम की पास करते हैं और की के अंदर सिंपली अपना अभी के लिए आइटम पास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे आइटम्स डिफरेंट है। ओके, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा शो अप होगा, ये देखिए ABCD। ओके, देन उसके बाद देखिए अगर हम किसी भी आइटम के ऊपर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये आपका अपलिफ्ट हो गया। उसके बाद अगर हम किसी भी पोजीशन पे ड्रॉप करेंगे तो अभी आपका ये ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे इसे हम ड्रॉप करते हैं, ये देखिए वापस से यहीं पे सेट हो गया। तो हम यहाँ पे A को प्रेस करते हैं और इसे हम ड्रॉप करते हैं, ये देखिए A भी वापस ऊपर सेट हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पे जो रीऑर्डर फंक्शन था आपने इसके अंदर कोई भी लॉजिक पार्ट इंप्लीमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे आप अपना लॉजिक को अपन कोड करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो ओल्ड इंडेक्स था उससे आपको आइटम को रिमूव करना है और जहाँ पे भी आप ड्रॉप कर रहे हो मतलब जो आपका न्यू इंडेक्स है उस पे इस आइटम को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लेट्स से आइटम को टेम्पोररी होल्ड करने के लिए इस वेरिएबल का नाम टेम्प देते हैं और सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका डेटा लिस्ट था इस पे आपको रिमूव करना है किसी एक इंडेक्स पे। तो अपन यूज करेंगे रिमूव एट और यहाँ पे हम सिंपली पास करेंगे ओल्ड इंडेक्स। तो अपन यहाँ पे ओल्ड इंडेक्स पास कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, इस इंडेक्स के ऊपर जो भी आपका आइटम था वो आपका रिमूव होगा और इस टेम्पोररी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद जो आपने डेटा यहाँ पे स्टोर कराया है इसे न्यू इंडेक्स के ऊपर आपको दोबारा से सेट करना है। तो अपन यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे अपने लिस्ट डॉट इंसर्ट और इसके अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी है। फर्स्ट आपको यहाँ पे न्यू इंडेक्स अपन यूज करते हैं, देन उसके बाद एलिमेंट में हम यहाँ पे टेम्प को पास कर देंगे TEMP। देन उसके बाद सिंपली आपको यूज करना है यहाँ पे सेट स्टेट, ताकि आपका यूआई पार्ट दोबारा से बिल्ड हो जाए। अब इसे हम सेव करते हैं, तो लेट्स से हम यहाँ से डी को पिक करते हैं और बी वाली पोजीशन के ऊपर ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी सेट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए को स्लाइड करने के बाद इस सी वाली पोजीशन पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर शो होगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ कंसोल में एरर शो हो रही है। तो इसे हम स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी एरर है उसमें क्या है, यहाँ पे टोटल हमारे 3 इंडेक्स अवेलेबल थे, लेकिन आप यहाँ पे 4th इंडेक्स को यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि जब भी आप किसी एलिमेंट को टॉप से ड्रैग करने के बाद बॉटम में डाउन करते हैं तो आपका यहाँ पे लिस्ट का साइज 1 से इंक्रीज होता है, देन वापस से डिक्रीज होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हमारा जो न्यू इंडेक्स है अगर ये हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन है जो अपना यहाँ पे ओल्ड इंडेक्स है, सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे -=1 कर देंगे। तो -=1, उसके बाद इस फाइल को हम सेव करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी लिस्ट थी वो प्रॉपर वर्क करेगी। तो इसे हम यहाँ पे दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद इस फंक्शनलिटी को मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो इस बार हम आइटम को यहाँ पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे बॉटम में ड्रॉप करते हैं, तो ए आपका बॉटम में सेट हो गया। देन उसके बाद डी को पिक करने के बाद बी की पोजीशन पर ड्रॉप करते हैं, तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा और यहाँ पे इस बार कोई भी यूआई पार्ट में एरर शो अप नहीं हुई। ओके, देन उसके बाद जो यूआई पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में चेकआउट करा था उसको मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने भी बॉडी क्रिएट करी है इसको हम करते हैं यहाँ से कमेंट आउट। देन उसके बाद जो हमारा प्रीवियस कोड था इसको मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो इसको यहाँ से पहले करते हैं अपन कमेंट आउट, देन इसको सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट शो होगी। और यहाँ पे जो हमारा डेटा लिस्ट था इसको मैं सबसे पहले देता हूँ कमेंट आउट और इस सेकंड लिस्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन उसके बाद इस फाइल को रिस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे यूआई पार्ट आपको शो अप हो जाएगा, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी डेटा लिस्ट है उसको मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैप बनाया जिसके अंदर हमने नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज पास करी है जिसको हम यूआई पार्ट में यूज करेंगे। ओके, देन उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया अपना रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू और जो हमारा ऑन रीऑर्डर फंक्शन होता है इसके अंदर हमने यहाँ पे सेम लॉजिक पार्ट को इम्प्लीमेंट किया। देन उसके बाद जो चिल्ड्रन होता है उसके अंदर हमने अपने डेटा मैप के ऊपर इटरेट किया और सिंपली यहाँ से लिस्ट स्टाइल को पास किया। देन उसके बाद की पैरामीटर के अंदर हमने यहाँ पे की को पास किया और यहाँ पे जो हमारे नेम है वो सारे यूनिक थे, तो इसे यहाँ पे यूनिक की तरह हमने यूज किया। देन उसके बाद लीडिंग के अंदर सिंपली हमने इमेज यूज करी है, टाइटल के अंदर नेम, सब टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन और ट्रेलिंग में सिंपली अपना आइकन यूज किया जो आपको यहाँ पे शो अप हो रहा है। देन उसके बाद अगर आप किसी भी आइटम को प्रेस करते हैं और यहाँ पे अगर ड्रॉप करेंगे तो सिंपली उस जगह पे ये सेट हो जाएगा, ये देखिए। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप यहाँ पे रीऑर्डरेबल लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे सब, देन उसके बाद जो ऑन रीऑर्डर फंक्शन होता है इसके अंदर आपको यहाँ पे लॉजिक पार्ट इंप्लीमेंट करना है और आप यहाँ पे चेक करेंगे अगर आपका न्यू इंडेक्स ग्रेटर देन ओल्ड इंडेक्स है तो सिंपली न्यू इंडेक्स की वैल्यू आप -=1 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव करना है, इंसर्ट करना है और सेट स्टेट करना है ताकि आपका यूआई पार्ट रीबिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद चिल्ड्रन के अंदर सिंपली लिस्ट स्टाइल को यूज करने के बाद आप यहाँ पे यूआई पार्ट कोड कर सकते हैं और मेक श्योर करना है जो आपकी की होनी चाहिए ये आपकी यूनिक की होनी चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।